आज मैं एक ऐसी रूह को डरा देने वाली घटना बताने जा रहा हूँ जो दिनेश के पिता रामदीन के साथ घटी थी। रामदीन बिजली विभाग में कर्मचारी थे और रामदीन को भूतिया जगहों पर जाकर वहां पर घूमना और पारलौकिक शक्तियों को ललकारने में बड़ा मजा आता था। और ऐसी अजीब सी हरकतें करने वाला यह इंसान तांत्रिकों और अघोरियों की विद्या का भी मजाक बनाया करता था। लेकिन रामधीन की सारी मस्ती तो उस दिन निकल गई जब उसका पाला एक खून चूसने वाली पिशाच से पड़ा। हुआ ऐसा कि दिवाली के अगले दिन पड़ने वाली काली चौदसी के दिन रामदीन भाई नौकरी पर जा रहे थे। उन्होंने देखा कि चौराहे पर किसी ने पानी से गोल घेरा बनाकर उसमें नींबू, मावे के पेड़े और लाल कपड़ा रखा हुआ है। रामदीन ने सब कुछ उठा लिया और फिर ऑफिस में जाकर सारी सामग्री टेबल पर रख दी और नाश्ता मंगाकर वह नजर उतारे वाले नींबू और पेड़े खाने लगा और लाल कपड़े से अपना मुंह साफ करके उसे गटर में फेंक दिया। रामदीन को समझ नहीं थी कि वह किस मुसीबत में फंस चुका है। वह चौक पर पड़ा हुआ एक इंसान में से निकाला गया पिशाच था जिसे एक अघोरी ने चौक में आजाद किया था। अब वह प्रेत नींबू और पेड़े के माध्यम से रामदीन भाई को चपेट में लेने वाला था। जैसे जैसे दिन चढ़ने लगा रामदीन भाई का सिर भारी होने लगा और जैसे ही दिन के 12 बजे उन्हें खून की उल्टी हो गई। सारे ऑफिस कर्मी यह देखकर भौचक्के रह गए और तुरंत रामदीन को अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने उन्हें ग्लूकोज तो लगा दिया पर पिशाच नाम की बीमारी को भला डॉक्टर कैसे भगाए। और उस काली रात के 12 बजे से पिशाच ने अपना काम करना शुरू किया। रामदीन के पेट को कभी फुला देता तो कभी बिल्कुल अंदर कर देता, कभी उसके सामने आकर नाचता तो कभी उसे काटने लगता, कभी उसका गला पकड़ता तो कभी उनके कपड़े फाड़ देता। रामदीन को तुरंत अस्पताल से घर ले जाना पड़ा जहां उन्हें बांध कर रखना पड़ा और उनकी ऐसी हालत लगभग 3 महीने तक रही। इन 3 महीनों में वह एक कैंसर पीड़ित रोगी जितने कमजोर हो गए और उन्होंने सबसे बात करना तक छोड़ दिया था। उनके घर वालों ने रामदीन को ठीक करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दवा, दुआ, डांट फटकार, प्यार सब आजमाया पर रामदीन दिन ब दिन बेकाबू और बीमार ही होते चले गए। अंत में डॉक्टर ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि इनकी बीमारी हमारी समझ से बाहर है। लेकिन कुछ दिनों बाद एक चमत्कार हुआ और एक अघोरी रामदीन के घर आया। उसने सिर्फ इतना कहा कि आपके घर में जिसे रहस्यमय तकलीफ है उसे मेरे सामने ले आइए, मैं उसकी तकलीफ ले जाने आया हूँ। इतना कहने पर रामदीन भाई की पत्नी ने रामदीन को उनके सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। उस अघोरी ने फिर कहा कि जा कुछ पेड़े और मिठाई, एक नींबू लाल कपड़े में ले आओ। इतना कहते ही रामदीन की पत्नी ने वह सारी सामग्री लाकर उस अघोरी के सामने रख दी और उस अघोरी साधु ने वह सब रामदीन को झूठा करने को कहा। फिर अघोरी वह झूठा पेड़ा और नींबू खुद खा गया और लाल कपड़े को अपने गले में बांध लिया। फिर एक पानी लोटा उसने रामदीन भाई के सिर पर घुमाकर और खुद पी गया और वहां से चला गया। अघोरी साधु के जाने के बाद 3 दिन में रामदीन भाई जैसे थे वैसे हो गए। लेकिन सबसे अजीब बात तो यह है कि रामदीन भाई को यह तक याद नहीं कि खुद की हालत क्या हो गई थी। लेकिन आज भी वह भूत प्रेत, चुड़ैल और पिशाचों में नहीं मानते हैं और अपनी मन मर्जी से पारलौकिक शक्तियों को ललकारते रहते हैं। लेकिन हाँ, जब कभी भी उनके घर वाले उनकी 3 महीने की हालत के बारे में उनको बताते हैं तो उनके माथे पर डर की लकीरें साफ दिखाई देती है। दोस्तों, अब अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के नीचे आए लाल कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को दबा देना।